Hello student, how are you? I hope you are all fine. तो आज तक जो हमारा जो कोर्स है वो स्टैटिस्टिक का पोर्शन उसमें कंप्लीट हो चुका था। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास कोई भी चांस हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि इम्कान, उर्दू में अगर इसको डेफिनेशन करें सादा अल्फाज में, किसी भी चीज़ का इम्कान, चांस, या या अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल ले लें इस की, तो वेदर के बारे में हम कह सकते हैं कल का वेदर कि कल के वेदर में हमारे पास बारिश है या नहीं है, या अगर बारिश है तो कितने परसेंट चांस है उसका, 50% है, 60% है। सिर्फ हम उसका चांस ही बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% कल बारिश होगी। ऐसा बहुत कम होता है, हो सकता है लेकिन बहुत कम हो सकता है इस तरह। तो प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले कुछ तीन चार डेफिनेशन है उसको पहले स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस अ डिफरेंट result even though it is repeated a large number of times under a similar condition is called random experiment। मीन्स कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है और उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं किसी एक सिमिलर कंडीशन, एक ही कंडीशन से, मतलब कि तो वो डिफरेंट रिज़ल्ट हमें दे रहा है। जब भी हम उसका एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो वो हमें डिफरेंट रिज़ल्ट देता है। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारे पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल द टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, कि अगर हम एक कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो उस एक दफ़ा करें थ्रो, दो दफ़ा करें, तीन दफ़ा करें, तो ये हर दफ़ा हमारे पास डिफरेंट रिज़ल्ट देगा। तो ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एंड थ्रोइंग अ बैलेंस टाई, मतलब कि अगर एक छक्के को आप फेंकते हैं तो उसमें हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आप जितनी दफ़ा भी फेंकेंगे हो सकता है कि एक ही रिज़ल्ट रिपीट करे। मतलब कि अगर दो है, आपने पहली दफ़ा फेंका, पहले भी दो आया, दूसरी बार में फिर दो आया, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो रिज़ल्ट रिपीट ना करे। तो ये हमारे पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसकी हमारे पास तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है हमारे पास कि द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कि एक्सपेरिमेंट को हम जितनी दफ़ा हमारा दिल करे उसको रिपीट कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरह हमने छक्के की बात की, आप जितनी दफ़ा भी उसको रिपीट करें तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सेकंड है हमारे पास कि द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज़ टू और मोर पॉसिबल आउटकम, कि एक्सपेरिमेंट के हमारे पास जो मिनिमम हमारे पास जो आउटकम होंगे वो हमारे पास दो होने चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। अगर एक होगा तो वो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो हमारे पास श्योर इवेंट उसको कहते हैं, जो हमारे पास 100% यकीन होगा कि एक एक्सपेरिमेंट यही आएगा और कोई हमारे पास रिज़ल्ट नहीं है। तीसरा हमारे पास है पॉइंट कि द आउटकम ऑफ ईच रिपीटेशन इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कि हर दफ़ा जो हम रिपीट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट वो गैर यकीनी तौर पे कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता होता। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सैम्पल स्पेस, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम that can result from a random variable या random experiment is defined to be sample space, के random experiment से जो हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं डिफरेंट रिज़ल्ट, और उसके जितने भी हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमारे पास सैम्पल स्पेस है। फॉर एग्जांपल के अगर हम एक छक्के की बात कर रहे हैं कि छक्के के हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन सब को जब हम लिखेंगे सेट की फॉर्म में तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस कहलाएगा। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। उसके बाद आ जाए इवेंट्स पे, कि एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एन इवेंट, कि सैम्पल स्पेस का कोई भी हमारे पास सबसेट है, मतलब कि जिस तरह हमने वो पीछे सैम्पल स्पेस में उसका जिक्र किया छक्के का, उसमें टोटल जो हमारे पास सेट बन रहा था 1 2 3 4 5 6, उसमें हम कोई भी एक दो वैल्यूज़ ले लें 2 और 3, वो उसके सैम्पल
स्पेस के सबसेट है, तो ये हमारे पास इवेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। मतलब कि अगर दो इवेंट्स हैं हमारे पास ए और बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो उस वक्त म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे इफ़ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। दोनों इवेंट्स एक टाइम पे अपेयर नहीं हो सकते, तो वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, एक सिक्के को टॉस कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, या हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास दोनों इकट्ठे आ जाएं, हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ टू इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दो इवेंट्स हैं कोई भी, वो सेम टाइम दोनों इकट्ठे अपेयर हो जाते हैं, तो वो हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे हमारे पास नॉट आएगा, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक हो गया, आपने यहाँ पे नॉट लगा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें, कि उसमें प्लेइंग कार्ड में एक हार्ट वाला जो कार्ड है, एक हार्ट कार्ड भी हमारे पास हो, और वो हमारे पास 2 मिनट में आपको देख के बता देता हूँ कि वो हमारे पास हार्ट कार्ड भी हो और डायमंड कार्ड भी हो। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं हार्ट की कार्ड्स की और उसकी किंग कार्ड की। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है इक्वली लाइकली इवेंट्स। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी equally likely when one event as likely to occur as the other. For example, when a fair coin is tossed, the head is equally likely to appear as tail. मीन्स के इक्वली लाइकली के जितने भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब का एक जैसा ही चांस हो। जिस तरह मैंने इसकी बात की कि एक फेयर कॉइन की, अगर हम उसको टॉस करते हैं तो उसकी हेड की उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी जितनी टेल की। ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, जो उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो किस तरह हम उसको यूज़ करेंगे एग्जांपल्स में। प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ likelihood that an event will occur in a random experiment. Probability always will lie between 0 and 1. प्रोबेबिलिटी का जो रिज़ल्ट होगा हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगा। 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता और 0 से लेस नहीं हो सकता, नेगेटिव में कभी भी नहीं आ सकता। उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है हमारे पास वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए, मीन्स के नंबर ऑफ ए, जो हमारे पास जिस इवेंट्स को हम जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। एस हमारे पास है सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। एग्जाम्पल हमारे पास है कि if a card is drawn from a ordinary deck of 52 playing card, find the probability that। अच्छा, यहाँ पे हमने तीन रिजल्ट फाइंड करने हैं। इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज रेड कार्ड। के 52 प्लेइंग कार्ड में से जो हम एक कार्ड ले रहे हैं वो हमारे पास रेड कार्ड है। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है कि द कार्ड इज़ डायमंड, कि वो कार्ड हमारे पास डायमंड है। और तीसरा हमने फाइंड करना है कि कार्ड इज़ 10 नंबर वाला जो कार्ड है वो हमारे पास है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज़ 52। 52 क्यों है पॉसिबल आउटकम? क्योंकि हमारे पास
प्लेइंग कार्ड टोटल हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। एंड वी अज्यूम डेट ऑल पॉसिबल आउटकम आर इक्वली लाइकली, कि सब का हमारे पास एक जैसा ही चांस है। ठीक हो गया। आते हैं पहली प्रॉबिलिटी की तरफ, पहले रिजल्ट की तरफ कि द कार्ड इज़ रेड कार्ड। हम कहते हैं कि लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ रेड। हम कहते हैं कि लेट ए उस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कार्ड है हमारे पास वो रेड कार्ड है। दैन द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट ए इज़ 26, सिंस देयर आर 26 रेड कार्ड। के 52 कार्ड में से हमारे पास टोटल 52 कार्ड जो होते हैं उसमें 26 हमारे पास रेड कार्ड होते हैं और 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है। तो फार्मूला इसमें जब पुट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप m की जगह n ऑफ ए लगा दें और n की जगह n ऑफ s लगा दें। n ऑफ ए जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मीन्स कि हमारे इंटरेस्ट किस में है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो रेड कार्ड में है। रेड कार्ड हमारे पास कितने हैं 26, तो यहाँ इधर लगा लेंगे इधर 26 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास प्लेइंग कार्ड में, वो हमारे पास है 52। मज़ीद अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। रिज़ल्ट इसका क्या आ रहा है, 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। तो ये हमारे पास इस 1/2 से हमने क्या वो किया कि टोटल हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड है, तो हर दूसरे कार्ड में से एक कार्ड की ऐसी प्रॉबिलिटी है कि वो हमारे पास रेड हो। अब आते हैं सेकंड की तरफ कि द कार्ड इज़ डायमंड। हम कहते हैं कि लेट बी डिनोट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ डायमंड। बी हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कार्ड है वो हमने कार्ड जो हमने लिया है वो डायमंड है। देन द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द बी इज़ 13 सिंस देयर आर 13 डायमंड्स। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 13 डायमंड्स, ये हमारे पास सूट्स की बात कर रहा हूँ कि 13 डायमंड्स, 13 हमारे पास हार्ड कार्ड, 13 हमारे पास स्पेड और फोर्थ वन भी कोई होता है, मुझे उसका नाम भी भूला हुआ है। ठीक हो गया। तो टोटल 13 मल्टीप्लाई बाई 4 52 कार्ड इसी तरीके से हमारे पास हो जाते हैं। अब इसका डायग्राम जो है ट्री डायग्राम ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, इसको गूगल पे लिखेंगे तो आपको इसका ट्री डायग्राम दे देगा। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको उसका बता देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 13/52। 13 क्या आया हमारे पास कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम। यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास 13 है। क्यों? क्योंकि डायमंड कार्ड जो हैं वो हमारे पास टोटल 13 है डिवाइडेड बाय 52, तो ये हमारे पास टोटल रिजल्ट सैम्पल स्पेस बता रहा है वो 52 है विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो यहाँ तक हो गए क्लियर। तीसरी है अब हमारे पास द कार्ड इज़ 10। जो कार्ड है वो हमारे पास क्या है 10 है। लेट सी डिनोट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ 10। सी को हम कहते हैं कि वो उस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कार्ड ड्रॉन, जो कार्ड हमने लिया है वो हमारे पास 10 है। देन द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट बी इज़, सॉरी मैं ऊपर चला गया हूँ। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द सी इज़ 4 एज देयर आर 4 टेंस। कि अगर उस पूरे 52 कार्ड्स में देखें तो टोटल 4 कार्ड ऐसे होते हैं जो हमारे पास 10 नंबर के होते हैं। एक हमारे पास हार्ट, डायमंड, स्पेड और चौथा मुझे भी भूला हुआ है फ़िलहाल, अब बहरहाल देख लें गूगल से। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड 10 विच इज़ इक्वल टू 4/52। 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल जहाँ पे 10 हैं डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू 1/13। तो ये एक एग्जांपल थी, क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास
वो कॉइन्स की है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपेयर। कि एक सिक्के को हम 3 दफ़ा थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अपेयर। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम उसमें से एक हेड आना चाहिए। सोल्यूशन में देखें कि द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज़ एस। अब ये जो सैम्पल स्पेस है वो किस तरह बना है, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ट्री डायग्राम इसको बोलते हैं। ट्री डायग्राम आप उसके लिए भी देख लें। इस एग्ज़ाम्पल के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्री डायग्राम ऑफ प्लेइंग कार्ड, तो वो आपको डायग्राम बना के दे देगा इमेजेस में। पर अब इस एग्ज़ाम्पल पे आते हैं कि ये जो हमारे पास डायग्राम है, हेड टेल। अब अगर हम पहला कॉइन टॉस करते हैं उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, पहला या हेड आएगा या हमारे पास आएगा टेल। तो यहाँ एक कॉइन्स हो गया। अब जब दूसरे कॉइन्स पे आते हैं, हेड के साथ हमारे पास या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक हो गया। या टेल के साथ हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास दो, यहाँ तक जो है ये हमारे पास दो सिक्कों के लिए हो गया, 2 कॉइन्स के लिए। अब थर्ड कॉइन पे आते हैं तो वो हमारे पास हर हेड और टेल के साथ फिर से हम हेड और टेल लगा देंगे। यहाँ हेड टेल, इस टेल के साथ हेड और टेल, इस हेड के साथ हेड और टेल, इस टेल के साथ भी हेड और टेल। अब जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो देख लें किस तरह बनता है। ये पहला जो सैम्पल स्पेस है, हेड हेड और हेड, ये 3 हेड आ गए हमारे पास, वो हमने इधर लिख दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास हेड हेड और टेल, ये हमारे पास आ गया हेड हेड टेल, ये हमने इधर लिख लिया। इसी तरह हेड टेल हेड, ये हमारे पास हेड टेल हेड, ये हमारे पास इधर आ गया। फिर हेड टेल टेल, ये हमारे पास यहाँ आ गया, हेड टेल और टेल। इसी तरह हम टेल के साथ भी जब स्टार्ट करेंगे तो हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड टेल, फिर हमारे पास टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो इसी तरह हमारे पास टोटल हमारे पास 8 सैम्पल स्पेस बन जाएंगे, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 8 हैं। सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 8। अब आते हैं उसकी तरफ, प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी की थी एट लीस्ट वन हेड, जिसमें मिनिमम एक हेड आ रहा हो। उसमें हम देखते हैं कि एज द कॉइन स्फीयर वी अज्यूम दैट ईच ऑफ दीज आउटकम इज इक्वली लाइकली टू अपेयर, देयरफॉर असाइन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टू ईच अदर। अब इसमें देखें कि मिनिमम वन हेड किस किस रिजल्ट में आ रहा है। इसमें देखें मिनिमम एक दफ़ा आ रहा है, इसमें भी 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 एक दफ़ा आ रहा है हमारे पास हेड टेल टेल, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। सिर्फ जो लास्ट वाला रिज़ल्ट है टेल टेल टेल, इसमें हमारे पास कोई हेड भी नहीं आ रहा। तो लेट ए डिनोट द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अपेयर। तो हम एक के जो सैम्पल स्पेस हैं और ए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, एट लीस्ट वन हेड को। तो एक के सैम्पल स्पेस में ये 7 इंट्रीज, ये 7 इवेंट जो हैं ये हम लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ़ ए जो हमारे पास हो जाएगा वो 7, और नंबर ऑफ़ एस जो है वो हमारे पास 8। उसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ओवर ए डिवाइडेड बाई एन ओवर एस इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए जो है वो हमारे पास है 7 और एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास है 8। तो एटलीस्ट वन हेड पेयर्स की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 7/8। तो आज के लिए ये 2 एग्जांपल काफ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद एग्जांपल भी करेंगे।